हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया ड्रामा लेकर के आई हूँ, लिटिल वुमेन। ये स्टोरी है 3 ऐसी बहनों की जो कि एक बहुत बड़े केस में फंस जाती हैं, वो भी साउथ कोरिया की एक रिचेस्ट फैमिली के खिलाफ। अगर आपको मिस्ट्री टाइप ड्रामे पसंद हैं तो ये ड्रामा आपको जरूर पसंद आने वाला है। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि 2 बहनें आपस में बात कर रही होती हैं। पहली होती है इंजू, जो अपनी बड़ी बहन इनक्यून से बात कर रही होती कि कैसे हम लोग बचपन में अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया करते थे और थोड़ा सैड हो रहे होते हैं। और तभी उनकी छोटी बहन इनहाई अंदर आती है जिसका आज बर्थडे था और उसे वो लोग सरप्राइज देते हैं। तीनों बहनें काफ़ी अच्छे से बर्थडे को सेलिब्रेट कर ही रही होती हैं कि तभी उनकी मॉम वहाँ पे आ जाती है और वो तीनों काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाती हैं। जब सभी लोग डिनर करने लगते हैं तो दोनों बहनें अपनी छोटी बहन को स्कूल की ट्रिप के लिए पैसे दे रही होती हैं। तो इसकी माँ देखती है कि जब इतनी छोटी सी बच्ची को ये लोग इतना पैसा दे रहे हैं तो उससे अच्छा नहीं लगता है और वो उन दोनों को डांटती है और कहती है कि इन पैसों से तुम लोग फिलीपींस में जाके अपने फादर से मिलो जिनका एक्सीडेंट हो गया था। पर क्योंकि ये लोग अपने फादर को नहीं पसंद करती थी इसलिए ये उनसे मिलना नहीं चाहती थी। ये अपने फादर की वजह से इतना कर्ज में डूब गई थी। पर उनकी माँ उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा फोर्स करती है और उसके बाद सीन हमारा शिफ्ट होता है। हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि एक लेटर उनको मिलता है और वो सारे पैसे गायब होते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि उनकी माँ वो पैसे लेकर के भाग चुकी है। बहनें काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो पैसे कहाँ से कलेक्ट करें। उसके बाद वो दोनों बड़ी बहनें डिसाइड करती हैं कि हम आधा आधा पैसा लेकर के आएंगे। तो उनकी छोटी बहन मना भी करती है कि मैं ट्रिप पे नहीं जाऊंगी, लेकिन वो दोनों कहती है कि नहीं तुम जाओगी। उसके बाद हम देखते हैं कि इंजू अपने ऑफिस में जाती है और अपने बॉस से एडवांस पेमेंट के लिए कहती है, लेकिन उसकी बॉस तुरंत ही मना कर देती है। इंजू 13 फ्लोर्स पे काम करती थी और वो इस फ्लोर की आउटकास्ट थी और 14 फ्लोर की आउटकास्ट जिन हुआ यंग से मिलने जाती है। और फिर हमें पता चलता है कि ये आउटकास्ट इन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस ऑफिस में और जितने लोग हैं सब बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करके आए हैं। लोगों के पास काफ़ी अच्छे डिग्रीज हैं पर इन दोनों के पास नहीं है, इसलिए इन दोनों को आउटकास्ट किया गया है। इसलिए इन दोनों से ज़्यादा कोई बात नहीं करता, ये दोनों अकेले रहती हैं और इसीलिए इन दोनों से ज़्यादा कोई बात नहीं करता है। बातों बातों में जब हुआयंग को पता चलता है कि इंजू को पैसे की ज़रूरत है तो वो कहती है कि मेरे पास इतने हैं और मैं तुम्हें दे दूँगी। पर इंजू उसे मना करती है, लेकिन हुआयंग कहती है ठीक है तुम मुझे बाद में दे देना। इन हमारा शिफ्ट होता है, हम इन ह्यून को देखते हैं जो कि एक रिपोर्टर होती है और ये जब भी रिपोर्टिंग किया करती थी इसकी आंखों से आंसू निकलते थे क्योंकि ये काफ़ी इमोशनल टाइप लड़की थी। इसी वजह से इसे हमेशा अपने बॉस से डांट पड़ती थी और इसे काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही होती है कि ये पैसे कैसे इकट्ठे करेगी। फिर वो सोचती है कि एम्प्लॉयज़ को जो लोन दिया जाता है हाई इंटरेस्ट पे उसके लिए अप्लाई करूं। तभी उसकी आंट की कॉल आ जाती है। फिर उसकी आंट उसे ब्रेकफास्ट पे वीकेंड पे बुलाती है, लेकिन वो जाना नहीं चाहती थी क्योंकि उसकी आंट के साथ उसके रिलेशन कुछ खास अच्छे नहीं थे। तो ये बात वो घर जाके इंजू से बताती है। तो इंजू कहती है कि इस वक्त तो अच्छा ही है, तुम आंट से मिल लो। फिर इंजू कहती है कि वो इतनी ज़्यादा रिच हैं, क्या पता उनसे मिलकर कोई हमारी हेल्प हो जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इनहाई अपने रूम में एक लड़की का पोर्ट्रेट बना रही होती है। दूसरे दिन हुआयंग इंजू को बहुत अच्छे से रेस्टोरेंट में लेके जाती है और वो उससे कहती है अगर क्या हो तुम्हारे पास अचानक से इतना ज़्यादा पैसा आ जाए तो तुम उस पैसे का क्या करोगी। तो इंजू कहती है कि मेरा कुछ खास बड़ा ड्रीम नहीं है, बस मैं चाहती हूँ हमारा एक अच्छा सा घर और उसमें खाने पीने की ढेर सारी चीज़ें हों और पैसे की कोई भी चिंता न हो और मैं आराम से वहाँ पे रह सकूँ। फिर बाद में हुआयंग इंजू से कुछ डॉक्यूमेंट पे साइन करवाती है और वो डॉक्यूमेंट इंग्लिश में होते हैं। तो इंजू को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन वो फिर भी साइन कर देती है क्योंकि उसे हुआयंग पे कुछ ज़्यादा ही यकीन था। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम इनक्यून को देखते हैं जो कि अपनी आंट से मिलने आती है और उन्हें बताती है कि मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है। उसके बाद वो दोनों फॉर्मल बातें करते हैं और उनकी बातों से पता चलता है कि उन दोनों के रिलेशन कुछ खास अच्छे नहीं हैं। उसके बाद इनक्यूंग जब वहाँ से जा रही थी तो वो जोंग हो से मिलती है और उन दोनों की बातों से पता चलता है कि इन दोनों के बीच में कुछ हो चुका है इससे पहले, मतलब कोई पास रह चुका है इनका। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि इंजू अपनी बहन इनहाई को वो पैसे देने की कोशिश करती है, लेकिन इनहाई ले नहीं रही होती है। वो कहती है कि मेरी वजह से तुम दोनों कितना ज़्यादा परेशान हो, लेकिन अब नहीं, अब मैं तुम लोगों पे बर्डन नहीं बनूंगी और मैं ये पैसे नहीं लूंगी। और ये बोल के इनहाई वहाँ से भाग जाती है। तो इंजू उसका पीछा करती है। उसके बाद देखते हैं कि इनहाई एक कार में बैठ के चली गई है। इंजू को काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है कि इनहाई कहाँ जा रही है, तो वो उसका पीछा करती है। तो वो देखती है कि एक औरत इनहाई को काफ़ी ज़्यादा पैसे दे रही होती है। उसके बाद इंजू वहाँ पे जाती है और उस औरत के पैसे उसे वापस कर देती है और वहाँ से अपनी बहन को लेके चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ इनक्यूं की कंपनी में दिखाते हैं एक दूसरी रिपोर्टर जेंग मारी एक न्यूज़ लेकर के आती है कि एक बहुत रिच आदमी पार्क जे सेंग इस बार मेयर के इलेक्शन में खड़ा होने वाला है। उन लोगों के लिए ये न्यूज़ काफ़ी अच्छी थी कवर करने के लिए, पर इनक्यूंग सोच रही होती है कि एक आइडियल पर्सन के पीछे कौन कौन से सीक्रेट्स हो सकते हैं, ये हमें पता लगाना चाहिए।
तभी उनका सुपरवाइजर आता है और वो कहता है कि तुम लोग अपनी अपनी स्किल्स दिखाओ और जो सबसे अच्छा होगा वही इस न्यूज़ को कवर करेगा। फिर इनकिंग पूरी तरह से रेडी हो जाती है इस न्यूज़ को कवर करने के लिए और वो चाहती थी कि उसे ही ये न्यूज़ कवर करने दी जाए। नेक्स्ट डे इंजू के पास एक हुआयंग का मेल आता है जिसमें कुछ टास्क होता है करने के लिए और साथ में उन एम्प्लॉयज़ के डर्टी सीक्रेट्स भी थे जिन लोगों ने हुआयंग को आउटकास्ट कर रखा था। उन लोगों के सीक्रेट्स को देख के इंजू थोड़ा हंसने लगती है और इतना ज़्यादा इस बात को सीरियसली नहीं लेती है वो। फिर वहाँ पे चोइडो इल आ जाता है जो कि हुआयंग के बारे में पूछता है और इंजू का नंबर भी ले लेता है कि मुझे हुआयल के बारे में बता देना और उससे कहता है कि कुछ इंपॉर्टेंट लोग आ रहे हैं मीटिंग के लिए तो तुम अभी यहाँ से चली जाओ। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम इनक्यूंग को देखते हैं जो कि उसका सुपरवाइजर उसके काम से काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उसे इस केस के लिए असाइन कर देता है और कहता है कि तुम इसी तरह अच्छे से काम करना इस केस पे भी। उसके बाद पार्क जे सिंह की एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें इनक्यूंग जाती है और एक क्वेश्चन करती है। 4 साल पहले एक सुसाइड केस आया था जिसमें आप इन्वॉल्व थे। इनक्यूंग बार बार क्वेश्चन कर रही होती है कि वो आंसर करे लेकिन पार्क सिंह इस पे कोई आंसर नहीं करता है और बदले में वो इनक्यूंग का नाम पूछ लेता है। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद इनक्यूंग जब जा रही होती है तो पार्क जे सिंह उससे कहता है कि तुम बार बार उसी क्वेश्चन के बारे में क्यों पूछ रही थी। तो इनक्यूंग उसे अपना पुराना कैरियर बताती है और बताती है कैसे उसने स्टार्ट किया और ये बताते बताते उसे रोना आने लगता है। इनक्यूंग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। तभी पास में मारी खड़ी होती है और वो इन दोनों की बातें रिकॉर्ड कर लेती है और उसके बाद मारी इंटरनेट पे इस वीडियो को वायरल कर देती है। उसके बाद सभी लोग इनक्यूंग को एक ड्रंक रिपोर्टर कह रहे होते हैं कि उसने शराब पी रखी थी क्योंकि पार्क जे-सिंग की बातों से ऐसे ही लग रहा था, जिसको देख के मारी कहती है कि इनक्यूंग मैं तुम्हारी ब्लड टेस्ट करती हूँ और इससे पता चलेगा तुमने अल्कोहल ली है या नहीं। मगर जब इनक्यूंग मना करती है कि मुझे कोई टेस्ट नहीं कराना तो मारी उसके डेस्क पे जाती है और वहाँ पे जो उसका माउथ फ्रेशनर था उसे चेक करती है तो उसमें अल्कोहल था और फिर दिखाते हैं इनक्यूंग को इसी वजह से 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। दूसरी तरफ देखते हैं डोएल इंजू से हुआयंग के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पे है। इंजू उसको फ़ोन भी करती है लेकिन हुआयंग फ़ोन नहीं उठाती तो इंजू सोचती है कहीं वो बिजी होगी। जब शाम को इंजू हुआयंग के घर पे जाती है तो देख के वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। वहाँ पे हुआयंग की बॉडी लटकी हुई थी क्योंकि उसने सुसाइड कर लिया था फांसी लगा के। फिर ये न्यूज़ मीडिया में फैल जाती है और पुलिस आ जाती है और पुलिस उन कलीग से पूछताछ करती है। वो कलीग्स हुआयंग के बारे में कुछ खास अच्छा नहीं बोल रहे थे जिसे देखे इंजू को अच्छा नहीं लगता है और वो उन लोगों की सीक्रेट्स को लीक कर देती है। उसके बाद इंजू को डायरेक्टर सिन मीटिंग के लिए बुलाते हैं जहाँ पे डोएल भी बैठा होता है और वहाँ पे इंजू को पता चलता है कि हुआयंग ने कंपनी से 70 मिलियन वॉन चुराए हैं। क्योंकि इंजू हुआयंग के साथ रहती थी इसलिए वो लोग चाहते थे कि इंजू इस बात का पता लगाए कि वो पैसे कहाँ पे हैं, पर इंजू इस बात के लिए तैयार नहीं होती और वो अपनी जॉब से रिजाइन कर देती है। रिजाइन करने के बाद इंजू काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है, सैड होती है और वो सोचती है कि ये लोग कैसा बिहेव करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। वो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसे एक योगा सेंटर से कॉल आती है जहाँ पे हुआयंग जाया करती थी। कॉल सेंटर वाले बताते हैं कि हुआयंग की मेंबरशिप अब इंजू की हो चुकी है और उसका कुछ सामान रखा हुआ है जिसको कि वो ले सकती है। उसके बाद वो कार्ड लेकर के जाती है और हुआयंग का लॉकर खोलती है और वो सोच रही थी कि हुआयंग कितनी हेल्पिंग नेचर की थी और कितनी अच्छी थी। उस लॉकर में एक बड़ा सा बैग होता है। इंजू जब उसको खोलती है तो उसमें शूज़ और कपड़े वगैरह थे और उस बैग में कुछ और भी था जिसमें पैसे ही पैसे रखे थे और उसमें एक लेटर भी रखा था। उस लेटर में लिखा था ये सब तुम्हारे लिए है और तुम अपनी बहनों के साथ अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जीना। और ये पढ़ने के बाद इंजू बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, इमोशनल हो जाती है और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।